अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस यूनिट में 3 चीज़ें डिस्कस करेंगे: ज़कात, उशर और वरासत। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ज़कात। अब ज़कात किस शख्स ने देनी होती है? जिस शख्स के पास 7.5 तोले सोना, 7.5 तोले सोना या 52 तोले चांदी, 52 तोले चांदी, ये उस शख्स के पास सारा साल अपने घर में पड़ी रहे तो इस पर ज़कात फिर दी जाती है। या इनकी मालियत के बराबर रकम इंसान के पास घर में सारा साल पड़ी रहे तो उसके ऊपर ज़कात दी जाती है। इसके अलावा ऊँट, भेड़, बकरियाँ, मादनियात और कारोबारी सामान, इस पर भी ज़कात दी जाती है। लेकिन यहाँ पे इस यूनिट में वो चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे सिर्फ सोना और चांदी या रकम पर ज़कात ही हम डिस्कस करेंगे। अब ज़कात की शरह कितनी है? ज़कात 2.5% देनी होती है, यानी 100 के ऊपर 2.5 रुपये, यानी टोटल जितनी भी मालियत होती है उसके ऊपर 2.5% या उसका 40वां हिस्सा ज़कात देना होती है। अब फ़र्ज़ करें एक शख्स के पास 10 लाख की रकम थी, 10 लाख रुपए उसके पास सारा साल पड़े रहे घर में। तो अब ये जो 10 लाख हैं इनके ऊपर वो ज़कात पे करेगा। कितनी ज़कात पे करेगा? 2.5%। अब कैसे ज़कात की रकम निकालेंगे? इस मालियत को 2.5% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 2.5%। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास ज़कात की रकम आ जाएगी। अब 2.5% को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? 2.5% से मुराद क्या है? 2.5%। अब फ़ीसद का मतलब होता है, पहले तो हम इसका इशारिया ख़त्म कर लेते हैं। इशारिये की जगह पे बटे में 1 लगाते हैं, आगे जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो। ज़रब फ़ीसद का मतलब है 1/100। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमारे पास ये 2.5% की वैल्यू आ जाएगी। अब हम चलेंगे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें सिर्फ ज़कात के क्वेश्चन हल करेंगे। उसके बाद फिर उशर और वरासत के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अब पहला क्वेश्चन है कि अगर सोने की मालियत 11,10,000 रुपये हो तो इस पर ज़कात मालूम करें। अब हम इस पर ज़कात मालूम करते हैं। सोने की मालियत हमें दी गई है, वो हमने लिख ली। अब इसके बाद ज़कात की शरह, ज़कात की शरह कितनी है? वो है 2.5%। ज़कात की शरह वो है 2.5%। अब इसको अगर पहले सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं? 2.5 मतलब 1 की जगह पे बटे में 0, 1 लगा देंगे, आगे 1 डिजिट है तो 1 0। फ़ीसद का मतलब होता है 1/100। अब हमने ये लिख लिया। अब इसको कट कर सकते हैं, 25 1 25, 25 400, तो हमारे पास 1/40 ही आ चुका। अब इसका मतलब क्या है? मैंने आपको अभी बता दिया कि या 40वां हिस्सा होता है या 2.5% ज़कात होती है। अब हमने तो ज़कात की रकम मालूम करनी है, तो ज़कात की रकम, ज़कात की रकम। अब इसको, ये जो हमारे पास मालियत है, मालियत है 11,10,000, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/40 के साथ, या 2.5% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी। अब 4 पे इसको डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा। 4 पे डिवाइड करते हैं, कैलकुलेटर से आप डिवाइड कर लीजिएगा, तो वो 27,750 रुपये ये ज़कात की रकम आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें चांदी की मालियत दी गई है, वो है 30 लाख रुपए। अब यहाँ पे ज़कात की शरह उसी तरह वही रहेगी। ज़कात की शरह वो है 2.5%।
अब 2.5% मैंने आपको बता दिया, या इसको सॉल्व करेंगे तो 1/40 आ जाएगा, यानी 40वां हिस्सा। अब हमने तो मालूम करनी है ज़कात की रकम, तो जब ज़कात की रकम मालूम करनी हो तो जितनी मालियत दी गई हो, इसको मालियत है 30 लाख रुपए, इसको इसके साथ 1/40 के साथ ज़रब दे दें, या 2.5% के साथ एक ही बात है, 1/40 से ज़रब दे दी, ये 0 से 0 कट हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेटर पे हम फिर डिवाइड कर देंगे, कैलकुलेटर पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास 7,50,000 रुपये ये हमारे पास ज़कात की रकम आ जाएगी। इसको डिवाइड करने के बाद ये 75,000 रुपये आएगी, क्योंकि ये हमारे पास 3 लाख बचा है। 3 लाख को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 75,000 रुपये ये हमारे पास एक्यूरेट ज़कात की रकम आ जाएगी, 75,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 10 तोला सोना और 40 तोला चांदी पर ज़कात की रकम मालूम करें, जबकि सोने की कीमत 40,000 रुपये फ़ी तोला और चांदी की कीमत 5,000 रुपये फ़ी तोला। अब हमने पहले यहाँ पे सोने और चांदी की मालियत यानी रकम मालूम करनी है, उसके बाद इसको टोटल करना है और उस पे 2.5% के हिसाब से ज़कात की रकम मालूम कर लेनी है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में हमें 1 तोला सोना की कीमत बताई गई है। 1 तोला सोना की कीमत वो कितनी है? 40,000 रुपये। अब हमने तो मालूम करनी है 10 तोला सोना की। जब 1 तोले की दी जाए या एक चीज़ की कीमत दी जाए, ज़्यादा की निकालनी हो, हमेशा ज़रब देते हैं, यानी 40,000 को 10 से ज़रब दे देंगे। 40,000 ज़रब 10, इसके साथ ज़रब दे देंगे तो ये हमारे पास ये 5 0 साथ आ जाएंगे, तो तकरीबन ये हमारे पास 4 लाख रुपए हो जाएंगे। अब इसी तरह हमें 1 तोला चांदी की कीमत दी गई है। 1 तोला चांदी की कीमत वो कितनी दी गई है? वो गिवन है 1 तोला 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। अब हमने मालूम करनी है चांदी टोटल है 40 तोला। अब जब एक चीज़ की दी गई है कीमत, ज़्यादा की निकालनी है तो ज़रब दे देंगे। 5,000 को 40 के साथ ज़रब दे देंगे तो ये 40 तोला चांदी की कीमत आ जाएगी। ये 4 0 वैसे के वैसे, 4 5 20, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। 2 लाख रुपए ये चांदी की कीमत आ चुकी है। अब कुल मालियत कितनी होगी उसकी? कुल मालियत, अब कुल मालियत का मतलब क्या है? सोने की कीमत, सोना है 4 लाख रुपए प्लस चांदी है 2 लाख। अब इनको जमा कर देंगे, 4 और 2 6 लाख रुपए ये टोटल मालियत उसकी होगी। अब इस पे ज़कात की रकम निकालनी है, तो ज़कात की शरह पहले कितनी है? ज़कात की शरह है 2.5%, या इसको जब सॉल्व करते हैं तो वो 1/40 आ जाता है। अब ज़कात की रकम निकालने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे ज़कात की रकम। अब कितनी मालियत है? 6 लाख। 6 लाख के साथ 1/40 को ज़रब दे देंगे, ये 1 0 से 1 0 कट हो जाएगी। अब कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास 15,000 रुपये ये ज़कात की रकम आ चुकी है। यही हमारा मतलूबा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में सोने की मालियत बताई गई है। सोने की मालियत क्वेश्चन के अंदर ये बता दी गई है, वो कितनी है? 80 लाख रुपए। इसके साथ नकद रकम बताई गई है। नकद रकम कितनी है जी? नकद रकम है 4 लाख रुपए। और फिर बताया गया है कि 5 तोला उसके पास चांदी है। अब 1 तोला चांदी की कीमत कितनी है?
1 तोला चांदी की कीमत भी बताई गई है। 1 तोला चांदी की कीमत वो है 5,000 रुपये। अब जब एक की कीमत दी जाए एक चीज़ की तो ज़्यादा की मालूम करनी हो तो हमेशा ज़रब देते हैं। अब 50 को 5,000 से ज़रब दे देंगे तो ये आ जाएगी 50 तोला चांदी की कीमत। ये 4 ज़ीरो आ गए, 7 5 5 25, तो ये 2,50,000 रुपये ये चांदी की कीमत आ गई। अब कुल मालियत उसके पास कितनी होगी, क्योंकि ज़कात की रकम मालूम करनी है तो ज़कात की रकम पूरी मालियत पे आएगी। तो कुल मालियत कितनी हो गई, 80 लाख। इसमें प्लस कर दिया ये वाला 4 लाख और प्लस ये वाला 2.5 लाख। अब ये 80 और 4 84, 84 2 86,000, 86,50,000, 86,50,000 रुपये ये कुल मालियत होगी। अब इस पे हमने ज़कात की रकम मालूम करनी है। अब ज़कात की शरह हमारे पास, ज़कात की शरह वो है 2.5%। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/40 आ जाएगा। अब हमने निकालनी है ज़कात की रकम। ज़कात की रकम कैसे निकाली जाती है, जितनी मालियत है ये 86,50,000, इसको 1/40 के साथ ज़रब दे देंगे। अब 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कट कर देंगे, बाकी जो बचेगा इसको 4 पे डिवाइड करते हैं। कैलकुलेटर पे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 2,16,250। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि सोने की जो मालियत है किसी बुक में ये 8 लाख भी लिखा हुआ है। अगर ये 8 लाख हो, अगर 8 लाख हो तो फिर कुल मालियत कितनी बनेगी, 8 4 12, 12 2 14, यानी 14.5 लाख रुपए। अगर 8 लाख सोने की मालियत हो तो फिर ये कितनी बनेगी, मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लगा देता हूँ। फिर टोटल मालियत कितनी बनेगी, कुल मालियत 14.5 लाख बनेगी। और इसके ऊपर फिर हमने निकालनी है ज़कात की रकम। तो सिंपल, अब 14.5 लाख को 1/40 से ज़रब दे देंगे। ये मैं अलग से कर रहा हूँ, यानी हमने अगर इसकी ज़कात की रकम मालूम करनी है तो 14.5 लाख इसको ज़रब दे देंगे 1/40 के साथ। ये ज़ीरो से ज़ीरो कट हो जाएगी। अब इसको कैलकुलेटर से कर तो ये कैलकुलेटर से करने के बाद 36,250 रुपये आ जाएगा। यानी ये आप देख लीजिएगा, अगर क्वेश्चन में आपको सोने की मालियत 80 लाख आए तो फिर आपका आंसर ये होगा, और अगर सोने की मालियत 8 लाख हो तो फिर आप इसको टोटल करने के बाद 14,50,000 को 1/40 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 36,250 रुपये आ जाएगा। तो आप एग्ज़ाम में देख लीजिएगा कि आपको रकम क्या दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उशर के रिलेटेड है। अब उशर के बारे में थोड़ा सा आप जान लें। उशर क्या होता है, जब हम कोई फसल बोते हैं, फसल काश्त करते हैं, तो हर फसल का जो 10वां हिस्सा होता है वो हमें ज़कात की तरह गरीब गुरबा को देना लाजिम होता है। ये ज़कात जो है या उशर जो है ये इस्लाम के 5 अरकान में से एक है, शामिल है। तो उशर कहते हैं 10वां हिस्सा। 10वां हिस्सा 1/10 यानी 10वां हिस्सा। अब अगर तो जो हम फसल बो रहे हैं वो कुदरती ज़राए से सैराब होती है, यानी बारिश के पानी से सैराब हो रही है या नहर का पानी हमें लग रहा है, तो ये कुदरती ज़राए हैं, तो फिर हम 10वां हिस्सा हम उशर अदा करेंगे, उशर 10वां हिस्सा अदा करेंगे। लेकिन अगर हमारे मसनूई ज़राए हैं, यानी हमें जो नहरी पानी है वो नहीं लगता या बारिश नहीं होती, तो फिर हमें क्या करना होता है, फिर उस फसल का 5वां हिस्सा, फिर 5वां हिस्सा जो होता है वो उशर के तौर पर हम अदा करते हैं।
फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर जो फसल हमें हासिल हो रही है वो कुदरती ज़राए से हम सैराब करते हैं, बारिश से या नहरी पानी से, तो फिर हमने जो उशर अदा करना है वो 10% अदा करना है। लेकिन अगर मसनूई ज़राए हैं, मसनूई ज़राए क्या हैं कि हम अपना ट्यूबवेल लगाकर पानी देते हैं, फसलों को सैराब करते हैं, तो फिर हमने जितनी हमारी फसल होगी उसकी कुल मालियत का 5% ये हमने उशर अदा करना होता है, ग़ुरबा वगैरह को हमने देना होता है। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। हमने ये चेक करना है कि कुदरती ज़राए हैं तो 10% और अगर मसनूई ज़राए हैं तो 5%, कि हमारी जितनी मालियत होगी उसको 10% से या 5% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 क्या है, ये देखें, कुदरती ज़राए से पैदाशुदा चावल की फसल की मालियत जो है वो 6 लाख रुपए है, इस पर उशर मालूम करना है। अब कुदरती ज़राए हैं तो अब इसका 10% हम निकालेंगे, वही हमारा उशर होगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं। तो हमें मालियत दी गई है वो कितनी है, 6 लाख रुपए। तो उशर की जो शरह है वो है 10%। उशर की शरह ये लिखना ज़रूरी नहीं है, डायरेक्ट हम उशर की रकम निकाल सकते हैं, वो है 10%। अब हम यहाँ से उशर की रकम निकालेंगे, उशर की रकम। तो 10% का मतलब होता है 10/100, यानी जितनी मालियत है इसको ये उशर की शरह से मल्टीप्लाई कर देंगे 10%। अब फ़ीसद का मतलब होता है बटे में 100, तो ये हमारे पास 6 लाख ज़रब 10/100। फ़ीसद का मतलब बटे में 100 होता है। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे। अब ये वाला ज़ीरो इसके साथ ज़रब हो जाएगा, तो हमारे पास ये 6, 2, 3 और 1 4, ये 4 ज़ीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये 60,000 रुपये ये उशर की रकम आ गई है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो मालियत है ये मसनूई ज़राए से हासिल हुई है। मसनूई ज़राए से पैदाशुदा गंदम की फसल की मालियत 3,50,000 रुपये है, तो हमने उशर मालूम करना है। अब चूँकि ये मसनूई ज़राया है तो इसके लिए जो उशर की शरह आएगी वो आएगी 5%। उशर की शरह है 5%। अब उशर की रकम निकालनी है, तो उशर की रकम निकालने के लिए जो मालियत दी गई है 3,50,000, इसको उशर की शरह से ज़रब दे देंगे 5%। अब फ़ीसद का मतलब होता है बटे में 100 लगा दें, ज़रब 5/100। अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट हो जाएंगे, 5 को इससे ज़रब दे देंगे, 5 5 25, 5 3 15, 2 17, तो 17,500 रुपये ये हमारी इसकी आ चुकी है उशर की रकम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विरासत के बारे में। तो विरासत के बारे में पहले आप थोड़ा सा समझ लें कि विरासत जो होती है वो जायदाद होती है जो कोई शख्स मरने के बाद अपने बच्चों में, अपनी बेवा में तकसीम करता है। वो तो नहीं करता, लेकिन उसके पीछे जो रह जाते हैं, जो हमारे मुल्क का कानून है, वो फिर हर किसी को विरासत मुंतकिल करता है। इसमें जो बेटे होते हैं, बेटे को बेटी का दुगना हिस्सा मिलता है और बेवा को 8वां हिस्सा मिलता है। अगर तो औलाद हो तो फिर बेवा को 8वां हिस्सा मिलेगा, ये बेवा का हिस्सा है। और अगर औलाद ना हो तो फिर बेवा को 4था हिस्सा मिलता है जायदाद का। इसी तरह बेटों को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है। बाकी जो कंसेप्ट हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा, और जो बाकी क्वेश्चन रह गए हैं उसको भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अल्लाह आपका हामी और नासर हो।